हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या का आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना था, उसका आपका टाइम टेबल आ चुका है। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में क्या नए बदलाव हुए हैं, क्या नई जानकारी आपको इसमें दी जाएगी, सारी आपको जानकारी अगर चाहिए तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। क्या क्या बदलाव हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के कंपैरिजन में सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको लास्ट वीडियो तक मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ऊपर सबसे पहली हेडलाइन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या। तो आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है ये 30 तारीख से शुरू हो रहा है, मतलब इसी महीने में 30 जुलाई से आपका पेपर शुरू हो रहा है। ये टाइम टेबल आप अगर बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं तो आप लोग के लिए, तीनों लोग के लिए यही रहेगा। अगर आप बीएससी एजी से हैं तो अभी बीएससी एजी का टाइम टेबल नहीं आया है, लेकिन उसका भी बहुत ही जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा जो बीए, बीएससी, बीकॉम का टाइम टेबल है। फिर उसके बाद में कुछ नई जानकारी आपको इसके अतिरिक्त और दूंगा, ठीक है, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे पेपर से रिलेटेड। जैसा कि देख रहे हैं आपका पहला एग्ज़ाम है, पहला पेपर आपका 30 तारीख को है, 30 जुलाई को। और ये आपकी 2 पाली में होगा पेपर। पहली पाली में 8 से 11 बजे तक, मतलब 3-3 घंटे का पेपर होना है। और द्वितीय पाली का पेपर आपका 2 बजे से 5 बजे तक होगा, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, ठीक है। आपका जो बीए वाले हैं, बीएससी वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, सभी के सब्जेक्ट आप अपने-अपने जो सब्जेक्ट ले रखे हैं आपको दिख रहा होगा, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद पहली तारीख को है पेपर, 3 तारीख को है, 4 को है, 5 को है, 6 को है। फिर उसके बाद में 7, 8, 9, 10, 11, 12 छुट्टी रहेगी आपकी, कोई पेपर नहीं है। फिर आपका 6 तारीख के बाद डायरेक्ट आपका 13 तारीख को पेपर है। फिर 14, 15 को कोई पेपर नहीं होगा, फिर 16 तारीख को होगा। फिर 17 को, 18, 19 को पेपर नहीं होगा, संडे रहेगा। फिर 20, 21 को कोई पेपर नहीं होगा। 22 को जो बीएससी वाले हैं, 22 को आपका पेपर रहेगा फिजिक्स का। और 23 तारीख को प्राणी विज्ञान, 24 तारीख को रसायन विज्ञान, 25 को वनस्पति विज्ञान। और 26 तारीख को आपका लास्ट पेपर, मतलब आपका पेपर 30 तारीख से शुरू हो रहा है और 26 तक चलने वाला है, ठीक है। आपका जो बीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं उनका लास्ट पेपर 26 अगस्त को होगा गणित का, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एक माइनर सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम दिया था। तो इस सेमेस्टर में आपको माइनर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देना है, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें आप लोग को अब लेना पड़ रहा है एक माइनर सब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपको 3 साल की बीएससी है, बीए है, तो 3 साल में 6 सेमेस्टर हो गए हैं। तो 6 सेमेस्टर में मतलब 6 बार आपको पेपर देने पड़ेंगे, जिसमें से आपको 3 बार देने पड़ेंगे माइनर सब्जेक्ट के पेपर, ठीक है। मतलब अगर आप बीएससी या बीए फर्स्ट ईयर में हो तो आप इसके लिए आप स्वतंत्र हो, चाहे आप बीएस फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर दो या सेकेंड सेमेस्टर में दो। मतलब अगर बीएससी फर्स्ट ईयर में हो तो 2 सेमेस्टर होते हैं एक-एक ईयर में, तो आप चाहे पहले सेमेस्टर में दो या दूसरे सेमेस्टर में दो, ठीक है। अगर आप पहले सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट का अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको नहीं देना है। अगर आप लोगों ने नहीं दिया है फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम, तब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप सेकेंड ईयर में जाते हैं तब आपका मतलब 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके पास जब आपको आएगा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने का, फिर आपको ऑप्शन आएगा कि आप माइनर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर में देना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं
तो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर थर्ड सेमेस्टर में आप नहीं देना चाहते तो आप फोर्थ सेमेस्टर में आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। सेम यही प्रोसेस फिर थर्ड ईयर में भी रहेगा, उसमें भी आप चाहे 5 सेमेस्टर में पेपर दें या फिर 6 सेमेस्टर में पेपर दें, मतलब आपको 3 बार माइनर सब्जेक्ट का पेपर देना रहेगा। तो इसके लिए बहुत ही डाउट रहता है बच्चों को, तो आपका डाउट क्लियर हो गया। मतलब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट का पेपर दे चुके हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको माइनर सब्जेक्ट का पेपर नहीं देना है, ठीक है। तो अब ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, कॉलेज में भी इन दिनों प्रैक्टिकल की जोड़ तोड़ मची हुई है, तो आप लोग टाइम निकाल कर अपना पेपर की तैयारी करिए। ओके, तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। कोई भी अवध यूनिवर्सिटी से संबंधित जानकारी रहेगी तो चैनल पर तुरंत आपको दी जाएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लेना है। ओके, अगर और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे एक नए वीडियो में।